फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो लिमिटेड की। थंबनेल देख के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी कि इतनी बड़ी टारगेट कैसे अचीव कर सकता है विप्रो। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से यकीन हो जाएगा कि वाकई में विप्रो लिमिटेड अपने टारगेट पे बहुत पहले ही पहुंच जाएगी। जो हमने टारगेट का समय दिया उससे पहले ही पहुंच सकती है। उसके पीछे सारी वजह उसको डिस्कस करेंगे। विप्रो लिमिटेड बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से ये कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनेगी। जिस तरह से पिछले दिनों विप्रो ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन अब ये दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है विप्रो से, उसको भी डिस्कस करेंगे। विप्रो के कारोबार को भी डिस्कस करेंगे और जिस तरह से विप्रो का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट डिविडेंड मिलने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाद साथ में कंपनी लगातार बोनस भी देती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारी बातों को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वाकई में ये एक गोल्ड स्टॉक है, इसमें आपको निवेश करके रखना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में विप्रो नहीं है तो अभी आपको इसको ऐड कर लेना चाहिए। वाकई में ये सबसे शानदार स्टॉक है और इसके पीछे सारी वजह उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है और हमारे घरेलू फंड हाउस के साथ में एफआई भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विप्रो में। और इस सब के पीछे वजह बहुत सारी है जिसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अब Q4 भी आने वाला, तो कैसा रह सकता है Q4 उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 591 पर, हाई बनी 603 की, लो है 589 का और अंत में 602 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 1.83% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में। यहां पे अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल में इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। 3 अप्रैल 2020 को यह मात्र 180 पर था, अब ये स्टॉक 600 के आसपास है, लेकिन ये 700 की हाई बना के आ चुका है। तो मात्र 2 साल में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आप देख लो, 180 का स्टॉक करीब 700 तक जाके आ चुका है। तो आने वाले 3 साल में ये स्टॉक क्यों नहीं 2000 को क्रॉस कर पाएगा। जब ये 180 का स्टॉक 700 तक जा सकता है सिर्फ 2 साल के अंदर, तो बिल्कुल जा सकता है। और वैसी ही रफ्तार अब ये स्टॉक पकड़ने वाला है, तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। अगर हम पिछले 1 साल का इसका प्रदर्शन भी देखें तो बहुत ही शानदार रहा है। 425 की इसकी प्राइस थी 5 अप्रैल 2021 को और वहां से ये 700 तक जाके आया। गिरावट में नीचे भी आया, लेकिन काफ़ी तेजी से फिर भागना इसने शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 721 की इसकी हाई बनी थी 4 जनवरी 2022 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी विप्रो जी हेल्थ केयर के माध्यम से इन्वेस्ट करने जा रही है कम से कम 100 करोड़ रुपीज़ का, और इससे एक नई कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करने जा रही है विप्रो जी हेल्थ केयर, जो एक लीडिंग ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। अब ये यहाँ पे मेडिसिन इक्विपमेंट बनाने जा रही है कंपनी और इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लांट डालने जा रही है बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की हुई है, इस पीएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए विप्रो ने भी कमर कस ली है और सरकार ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया है उसके तहत अब सारे के सारे हाई क्वालिटी के जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो यहीं पे बनेंगे विप्रो के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी पहल है और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के हमें इक्विपमेंट मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा निवेश करने जा रही है कंपनी और इससे एक बड़ी जो प्लांट होगा ये हमारे लिए, देश के लिए भी अच्छा है और विप्रो के कारोबार में तो बहुत बड़ी गति प्रदान करने वाला है। इस प्लांट के माध्यम से ये करीब 35,000 स्क्वायर फीट के अंदर बनेगा। 24 घंटे 7 दिन लगातार इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसमें सिटी मशीन बनेगी, कैथ लैब इक्विपमेंट बनेंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स बनेंगे, पेशेंट्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, साथ में ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर्स, ऐसी सब बड़ी बड़ी मशीनरी जो ऑपरेशन में काम आती है वो सारी यहाँ पे बनेगी। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है विप्रो के लिए। यहाँ पे पहले स्टार्ट में 35 एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे कंपनी में लगाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा के 2 से 3 साल में 100 तक पहुँचाई जाएगी। तो कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया विप्रो की तरफ से। ये जो कारोबार है ये विप्रो में और गति प्रदान करेगा। अब विप्रो की बात करें तो आपको पता ही होगा ये कंपनी एक बड़ी आईटी कंपनी है। कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, आईटी सर्विस देती है, आईटी प्रोडक्ट बनाती है और साथ में इंडियन स्टेट रन इंटरप्राइज सेगमेंट है इनका, जैसे ISRE। ये 3 अलग अलग हैं। तो कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि विप्रो लगातार आपको डिविडेंड भी देती है, यानी एक तरफ तो आपके शेयर की प्राइस की वजह से आपको प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन आपको लगातार डिविडेंड भी मिलता है। अब कंपनी ने लेटेस्ट अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, 25/3/2022 को अनाउंसमेंट की थी और इसकी एक्स डेट है 5/4/2022, तो बिल्कुल डेट आ चुकी है।
5 तारीख को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डेट इसकी 5 की है, लेकिन तुरंत 5 तारीख को आपको इसका डिविडेंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। डिविडेंड आपके अकाउंट में आते 15 से 20 दिन लग जाते, लेकिन कंपनी जल्दी आपको डिविडेंड दे देगी और ये बहुत ही अच्छा निर्णय। लेकिन ये कोई पहली बार इसने डिविडेंड नहीं दिया, लगातार इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखो कि अब ये जो डिविडेंड मिल रहा है ये 250% का डिविडेंड, इससे पहले 12/1/2022 को भी इन्होंने 50% डिविडेंड दिया, फिर 2021 को 50% है, फिर आप देखोगे तो 14/1/2020 को इन्होंने 50% डिविडेंड दिया, 18/1/2019 को 50% डिविडेंड दिया, 11/1/2018 को फिर से 50% डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिला, 10/1/2017 को 100% डिविडेंड दिया, फिर 20/4/2016 को 50% डिविडेंड, 6/1/2016 को 250% डिविडेंड। तो लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है और इसीलिए ये डिविडेंड के बलबूते पे ही हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है इस स्टॉक के माध्यम से। खाली डिविडेंड ही कंपनी देती, बल्कि आपको लगातार बोनस भी देती है। कंपनी ने आपको, आप देखोगे तो 2019 में आपको बोनस दिया था 1:3 के रेशियो में, तो आपको जो 3 शेयर थे उसके ऊपर 1 शेयर आपको कंपनी ने बोनस दिया था 2019 में। इससे पहले 2017 में आपको 1:1 के रेशियो में बोनस के मिला था, यानी 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया था कंपनी ने। और इससे पहले कंपनी ने 2010 में 3:2 के रेशियो में बोनस दिया था। तो कंपनी लगातार बोनस भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जहां पे आपका निवेश सुरक्षित तो है ही, साथ में बहुत अच्छा आपको डिविडेंड और बोनस के माध्यम से भी आपका रेवेन्यू अर्न होते रहता है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ते रहता है। अगर हम इनके Q3 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो कंपनी की टोटल इनकम 20,791.50 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जहाँ पे 3.06% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 20,173.30 करोड़ रुपये निकल कर आई थी और 27.37% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 16,324.10 करोड़ रुपये निकल कर आई थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,964.70 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। अब कंपनी की अगर हम प्रॉफिट को देखें तो वो भी तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में कंपनी को 2,967 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था, मार्च 2021 में 2,972 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला और जून 2021 में 3,232 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 2,969 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट इनका मेंटेन है और अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में 15,670 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 16,245 करोड़ रुपीज़ हो गया, जून में बढ़कर 18,252 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर में बढ़कर 19,667 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 20,314 करोड़ रुपये का हो गया। तो जिस तरह से रिवेन्यू के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए आने वाले समय में जो हमने टारगेट दिया वो समय से पहले भी पूरा हो सकता है। विप्रो में इस समय निवेश करके रखना चाहिए, प्राइस 600 के आसपास है। अगर सिर्फ 3 ईयर के लिए आप उसको होल्ड करके रखोगे तो ये आराम से 2,000 को टच कर सकता है, हो सकता है उससे पहले भी करे, लेकिन कम से कम 3 साल के लिए अगर आपने इसको होल्ड करके रख लिया तो ये 2,000 को आराम से टच कर जाएगा। जैसे आपने पिछले दिनों देखा था 2020 से 2022 के बीच में 2 साल में ही 180 का स्टॉक 700 तक पहुंच गया था। तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस और वैसी ही परफॉर्मेंस हमें दिख रही है। Q4 के रिजल्ट में हमें आंकड़े और पॉजिटिव दिखाई दे सकते हैं। कंपनी के अगर हम फंडामेंटल चेक तो काफ़ी मजबूत है। इनका मार्केट कैप करीब आप देखोगे तो 3,23,451 करोड़ रुपीज़ का है। पी रेशियो इनका 31.04 है, पीबी रेशियो 5.84 है, इंडस्ट्रीज का पी निकल के आता है 36.61 का, आरओई इनका 19.44% है, ईपीएस 22.05 है, डिविडेंड देती है कंपनी 1.01% का और बुक वैल्यू 119.65 है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है फ्रेंड्स। यहाँ पे लगातार जो है ना सबसे बड़ी बात है कि बड़े फंड हाउस एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत मजबूत है, यानी 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। 75% अपर लिमिटेड, इसके ऊपर तो कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा नहीं सकता है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.83% की होल्डिंग जून में थी, 9.69 हुई सितंबर में, फिलहाल 9.34% की होल्डिंग है। तो एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, लेकिन इस बार होल्डिंग बढ़ेगी क्योंकि एफआई ने अब निवेश शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीने से एफआई लगातार बिकवाल बने हुए थे। फ्रेंड्स अगर डीआई की बात करें तो 5.69% की होल्डिंग जून में थी, 2.06 हुई सितंबर में, काफ़ी होल्डिंग कम की, लेकिन दिसंबर में फिर से डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 2.77% कर लिया है। तो डीआई ने अपना रुझान फिर से चेंज कर लिया है विप्रो को लेकर। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.90% की होल्डिंग जून में थी, 1.94 की सितंबर में, फिलहाल 2.65% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है तो 11.46% की होल्डिंग जून में थी, 15.23 हुई सितंबर में, फिलहाल होल्डिंग कम हुई है जनरल पब्लिक की 14.88%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है।
रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 211% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 130% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 44% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 15.87% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 8.28% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.67% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में आपको मात्र 3 मंथ के हिसाब से ही गिरावट देखने को मिलेगी। जो बाजार में बड़ी गिरावट थी उसकी वजह से यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिली। अब इसके एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 594 पर इसका पहला सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गिरा तो फिर 585 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 574 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 614 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 625 की हमें प्राइस देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 634 का है। तो बिल्कुल तेजी में 634 के ऊपर जाने को तैयार है। तो जल्द ही ये फिर से अपनी पुरानी हाई को तोड़ सकता है जो 700 के आसपास थी। 721 को ब्रेक कर सकता है इस बार। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सिर्फ 3 साल के लिए इसको निवेश करके रख दें, ये आराम से 2000 को टच कर सकता है, क्योंकि वाकई में बहुत ही कंपनी मजबूत है। और जिस तरह से ये हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने जा रही है, आने वाले समय इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रचुर संभावना है। बाहर से जो विदेशों से मशीनरी आती है वो बहुत महंगी होती है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी, साथ में सरकार की PLI स्कीम का फायदा भी मिलेगा, तो बहुत ही कम कॉस्ट में ये बनेगी और इस वजह से इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनका कारोबार बढ़ेगा। तो बिल्कुल विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए, आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।